तो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो 5-6 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे बिहार पुलिस 21,391 वाले हर शिफ्ट में क्वेश्चन बने थे और डेफ़िनेटली आपका ये चांस है कि आपके 19,838 वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? तो ये टॉपिक्स है जो कि आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। आपको ये टॉपिक कैसे करना है वो भी मैं बता दूँगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जनगणना है। जैसे कि बिहार का जनगणना और इंडिया का जो है, दोनों आपको देख लेना है। इसमें आपको क्या-क्या देखना है, लगभग जनसंख्या जो घनत्व है बिहार का, भारत का, दोनों को देख लेना है। उसके अलावा लिंगानुपात देखना है बिहार का, ठीक है? भारत का भी। इसके अलावा आपको जैसे कि बिहार के किस जिले का जो है वो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, जैसे कि शिवहर, और सबसे कम किस जिले का है, वो भी आपको देखना है, ठीक है? इसके अलावा जो इंडिया का है, इंडिया का भी सेम आपको इसी पैटर्न पे देखना है। साक्षरता दर, ये सारा चीज़ आपको किसी न किसी एक टीचर के वीडियो में सेपरेट जनगणना का टोटल वीडियो देखना है, जिसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सारा क्लियर करना है, ठीक है? इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट डेट जैसे कि संविधान दिवस 26 नवंबर, साइंस डे 28 फरवरी, ये जो भी इम्पोर्टेंट डेट है, जनवरी से लेके लास्ट दिसंबर तक वो सारा आपको रट जाना है, क्योंकि ये यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किसी-किसी शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कांग्रेस का अधिवेशन है, कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन, ठीक है? जो भी मतलब जितने भी अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, वो सारा आपको देखना है, और जो-जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, जैसे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक है? तो ये 1896 कलकत्ता अधिवेशन, जन गण मन किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, ठीक है? और कांग्रेस के किस अधिवेशन के जो मतलब अध्यक्ष है वो मुस्लिम थे, ठीक है? सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? ये सारा चीज़, पहली बार किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की माँग की गई थी, ठीक है? महात्मा गांधी द्वारा किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? पहली जो महिला थी, वो कौन थी जो जो कांग्रेस की अधिवेशन के अध्यक्ष रही थी? ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, वो सारा आप देख जाओ, ठीक है? कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन बनते हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत की जो नदियाँ हैं और उसपे जो प्रमुख नदियाँ हैं और उसपे जो बाँध बने हुए हैं प्रमुख, वो आपको देखना है, जैसे कि श्रीशैलम, नागार्जुन, ये जो डैम है, किस नदी पे? कृष्णा पे है। इसी तरह टेरी बाँध किस नदी पे है? भागीरथी पे। तो जो भी इम्पोर्टेंट नदियाँ, बड़ी-बड़ी नदियाँ, उसपे जो भी इम्पोर्टेंट जो बाँध है, वो आपको देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? मेरे शिफ्ट में भी बने थे और लगभग मैं सारे शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस किया था, देखा था वीडियोज़ के थ्रू। तो सब में मुझे ये कॉमन टॉपिक लगा था कि नदिये के ऊपर जो बाँध होती है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, इसमें आपको जो कवर करना है वो बिहार की नदियाँ, यानी बिहार में जितनी भी नदियाँ बहती है, जो प्रमुख नदियाँ हैं, वो आपको देखना है। इससे आपका जो भी क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए आपके शिफ्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, जो उसमें एक ऐसा नदी है जो बिहार में नहीं बहती है, तो वहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं। तो बिहार की नदियाँ इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, आपको उसको देखना है, ठीक है? इसके अलावा जनपद एवं उसकी राजधानी, जो पहले जो जनपद हुआ करती थी, जैसे कि अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा, मगध, राजगिरी, ठीक है? इस तरीके से स्पेशली जो बिहार का जो जनपद था, जैसे कि वज्जी और मगध, वो तो आपको देखना ही है कि ये किस क्षेत्र, जैसे कि वो मगध जो था वो पाटलिपुत्रम, पटना की तरफ जो भी क्षेत्र है, उसको कवर करता था। उसकी राजधानी जो है राजगिरी थी, वो देखना है। इसके अलावा वज्जी की राजधानी राजधानी जो है मिथिला, विदेह या वैशाली जिसको बोला करता था। पहले ज़माना में जो बोलते थे लोग, ठीक है? और उसका जो किस वहाँ पे किस विस्तार जो था, किस क्षेत्र में था, जो दरभंगा तरफ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसका वज्जी का विस्तार था। तो स्पेशली ये आपको दोनों देखना है, याद करके रखना है, ठीक है? इसके अलावा आपको अनुसूची देख के जाना है, ठीक है? 12 अनुसूची है टोटल। पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 या राज्य केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में आपको जो है वेतन भत्ता का वर्णन है। तीसरी में शपथ। ये सारा आपको 12 अनुसूची आपको देख जाना है, ठीक है? इसके अलावा एक और टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनते हैं। मौलिक अधिकार से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मौलिक अधिकार जैसे 21 में क है, उसका क भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी सब जो डिवीज़न है वो भी इम्पोर्टेंट, जैसे 16 आर्टिकल 16 में भी 3-4 डिवीज़न किए गए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आपको डेफ़िनेटली तौर पे देखने को मिलेंगे। तो मौलिक अधिकार आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा एक और टॉपिक बुक एंड ऑथर, जैसे पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, ठीक है? इसी तरह गीतांजलि, रवीन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है? मृच्छकटिकम और इसके अलावा मुद्रा राक्षस, ये सारा जितना भी इम्पोर्टेंट बुक है,
वो आपको मिलेगा लूसेंट में, लूसेंट से ही आपको करना है, ठीक है? तो इतना ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मेरे दिमाग में जैसे-जैसे आ रहा है मैं वैसे-वैसे आपको कवर करूँगा, ठीक है? इसके अलावा आपके सिलेबस जो भी सिलेबस है आपको पहले उसको तैयार करना पड़ेगा। तो कल की वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट सिलेबस एक-एक टॉपिक वाइज़ बना के उसको किस तरीके से करना है वो सारा मैं आपको कर दूँगा। और ये जो टॉपिक वाली जो सीरीज़ रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी जितने भी टॉपिक्स मेरे दिमाग में आते जाएँगे, ठीक है? लगभग मैं वो सारा आपको करवा दूँगा टॉपिक वाइज़ भी और सिलेबस वाइज़ भी। इसके अलावा सेट में कैसे नंबर बढ़ेंगे आपके, जैसे मेरा 59 स्टार्टिंग होता था, अभी उसके बाद एग्ज़ाम देने से कुछ दिन पहले मेरा लास्ट आया था 92, वो सारा चीज़ मैं आपको धीरे-धीरे समझा दूँगा।